गुरु आरत तू कर ले सजनी, दिवस गया आई अब रजनी। विचार करो स्वामी जी महाराज क्या उपदेश देते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े ऊंचे भाग्य से मिला है। क्या करना है? कहते हैं, हे सजनी, हे प्यारी आत्मा, तू मन का प्यार त्याग और गुरु का प्यार पैदा कर। किसी नाम के वाकिफकार से प्रेम कर, क्योंकि मनुष्य जन्म बीतता जा रहा है, आयु घटती जा रही है। अब तो गुरु के साथ प्रेम कर। अभी तक तेरा कुछ नहीं बना है, अब गुरु के साथ प्रेम कर ले, अब भी मौका है। मन को तोड़ चढ़ो निज गगनी, सूरत शब्द रस पीवत मगनी। अब कहते हैं कि मन से प्यार तोड़कर मन मार्ग को छोड़ दो, 9 द्वारों को छोड़ दो और नाम के साथ प्यार कर लो। ए भले लोगो, तुम्हारे अंतर में आकाश है, उसमें ध्यान लगाओ। वहाँ एक आकाश नहीं बल्कि करोड़ों आकाश है। देखो तो सही, यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, पताला पताल लख अगासा अगास। अंदर जाकर अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो, उसमें मस्त हो जाओ, शब्द में इतना मगन हो जाओ कि तुम अपने आप को छोड़कर उसका ही रूप हो जाओ। हिर्स हवस जग छिन छिन तजनी, नाम और अब पल पल भजनी। दुनिया का प्यार कम करता जा, मन मार्ग को धीरे धीरे छोड़ता जा। मन मार्ग को छोड़ने की क्या पहचान है कि ध्यान 9 द्वारों में से सिमेट कर दोनों आँखों के बीच तक आ जाए। अगर टखनों तक आ गया, यानी टखनों तक शरीर सुन्न हो गया, तो कुछ हौसला बंध गया। अगर घुटनों तक आ गया तो सफलता हुई। अगर कमर तक आ गया तो और हिम्मत बढ़ गई। अगर कंधों तक आ गया तो कुछ न तो कुछ बन गया, और अगर अंदर चला गया तो सब कुछ हो गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दुनिया का प्यार छोड़, अंदर जाकर नाम का ख्याल कर, यानी नाम जप, और दुनिया का ध्यान कम कर दे। जोत नाद संग दमदम रगनी, लख पिया रूप बढ़ावत लगनी। ए भले लोगो, तुम्हारे अंदर ज्योति है और उसमें से नाद आ रहा है। उसके अंदर ख्याल जोड़ दो, दृष्टि से दृष्टि जोड़ दो और उसमें समा जाओ। फिर दिन प्रतिदिन इस अभ्यास को, इस ध्यान को बढ़ाते जाओ। उस आंतरिक शब्द के साथ लगन लगा लो। दुनिया का प्यार छोड़ दो और अंदर जाकर नाम के साथ प्रेम लगा लो। बिन गुरु कौन करावत करनी, सुख आकाश तज गिरती धरनी। यह जो आंतरिक अवस्था है, यानी नाद का सुनना, प्रीतम से मिलना और नाम के साथ जुड़ना, गुरु की संगति से प्राप्त होती है। दुनियादारों की संगति में से इस ओर ख्याल भी नहीं जाता। गुरु के बगैर जीव आकाश मार्ग का सुख छोड़कर बार बार मन मार्ग में गिरता है। अगर अंदर गुरु का ध्यान हो, गुरु इसके साथ होकर इसे उत्साह देता रहे और यह मन मार्ग को छोड़ता जाए, तो नाम मार्ग में उन्नति करता जाएगा। छूट गया मेरा जन्म और मरनी, सतगुरु दया सुरत नभ भरनी। जब अंदर जाकर जीव की ज्योति के दर्शन हो जाते हैं और यह नाद को पकड़कर शब्द को सुनने लगता है, तो मन मार्ग को छोड़ने लगता है। फिर जन्म मरण में कौन आए? ये किसकी महत्ता है? नाम के अभ्यास की। नाम की कमाई का यह फल है कि 84 का चक्कर छूट जाता है, रूह मालिक की दरगाह में पहुंच जाती है। इसलिए नाम का अभ्यास मेहनत के साथ करना चाहिए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ए भले लोगों, उसकी सतगुरु की दया का सहारा लेकर अंदर चलते जाओ। दिन रात अपना ख्याल अंतर में रखो। अमर लोक अब लागी चढ़नी, धुन अपार हृदय में जरनी।
अब शब्द से जुड़ जाने पर इसको अमरलोक का मार्ग मिल गया, सचखंड का मार्ग मिल गया। अब दिन प्रतिदिन मार्ग तय होता जाता है और आत्मा अपने घर की ओर जाने लगती है। ऊपर की मंजिलों की धुन को सुनना सरल काम नहीं। अभ्यास के समय जो शरीर में दर्द या पीड़ा हो उसे सहन करना चाहिए, फिर सूरत या आत्मा ऊपर जाने लगती है। नाम सतगुरु हुई सरनी, अलख अगम के चरणन पड़नी। सूरत नाम की डोर को पकड़ती हुई सचखंड जा पहुंची, यानी महाशून्य और भंवर गुफा से होती हुई सतनाम में पहुंच गई। यह सतनाम सबका गुरु है। सतनाम सतगुरु हुई सरनी। वहां पहुंचकर आदि गुरु नमः का मकसद या उद्देश्य पूरा हो गया, यानी गुरु से उपदेश लेकर सुरत सचखंड में पहुंच गई। आदि गुरु नमः, जुगादि गुरु नमः, सती गुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः। उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं जिनका जिक्र सुखमनी साहिब के प्रारंभ में श्री गुरु अर्जुन साहिब करते हैं। सो यह आदि गुरु नमः का वर्णन है। गुरु पद परस्परक घट चलनी, माया ममता तृष्णा दलनी। अब फिर स्वामी जी महाराज नीचे से ऊपर की ओर आते हैं। कहते हैं कि दुनिया का पद यानी मान बढ़ाई छोड़ दे और गुरु के घाट पर आ जा। फिर सुन्न महाशून्य से होती हुई अपने देश में आ जा। मन मार्ग से निकलने का यही तरीका है।